नमस्कार दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने आखिर जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के पटल पर ऐसा क्या बोल दिया कि भारत में सियासी माहौल गर्मा गया। Johar, I am Rajkumar Roth, a member of parliament from India. आखिर राजकुमार रोत ने यूएन के मंच पर अपने तीसरे भाषण में वो कौन सा मुद्दा उठाया जो सीधे तौर पर आदिवासी समाज की पहचान और संस्कृति से जुड़ा है। I came from a country whose constitution is the world's largest written constitution. On this occasion, I pay my respectfully tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar, the principal architect of the Constitution of India. चलिए, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के अंग्रेजी में दिए गए भाषण को आज एक बार फिर हम हिंदी में आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम ज़रूर कमेंट करें। दरअसल दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी समुदाय के विशेष सत्र में सांसद राजकुमार रोत ने दुनिया के सामने आदिवासी भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की मांग रखी। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि जिस तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, उसी तरह विश्व आदिवासी भाषा एवं बोली दिवस भी घोषित किया जाए। आइए आसान हिंदी में समझते हैं कि आखिर सांसद राजकुमार रोत ने यूएन में क्या कुछ कहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी समाज की भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति, इतिहास, परंपरा और पहचान की सबसे बड़ी धरोहर है। उन्होंने कहा कि भारत में भील, गोंड, संथाल, बोडो, हो, उराव और कार्बी जैसी कई आदिवासी समाज अपनी अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। ये भाषाएं हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज आधुनिकता और वैश्वीकरण के कारण धीरे धीरे खत्म होने के खतरे में है। राजकुमार रोत ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि दुनिया के सभी देश मिलकर आदिवासी भाषा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हर देश अपनी स्वदेशी भाषाओं का रिकॉर्ड तैयार करे, उन्हें लिखित रूप से नई पीढ़ी तक पहुंचाए और उनके संरक्षण के लिए आर्थिक और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराए। अपने संबोधन में सांसद रोत ने एक अहम प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि जैसे संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की मान्यता दी है, उसी तरह दुनिया भर की आदिवासी भाषाओं के सम्मान और संरक्षण के लिए विश्व आदिवासी भाषा एवं बोली दिवस की घोषणा किया जाए। उनका कहना था कि इससे पूरी दुनिया का ध्यान आदिवासी भाषाओं को बचाने की ओर आगे बढ़ेगा और अग्रसर होगा। राजकुमार रोत ने अपने भाषण में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आदिवासी समाज के महान नेता जयपाल सिंह मुंडा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने और उनकी आवाज़ को पहचान दिलाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांसद रोत ने अंडमान निकोबार की बेहद संवेदनशील जनजातियों का मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार में चल रही बड़ी विकास परियोजना से वहां रहने वाले जनजातियों की भाषा, संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली पर भी खतरा लगातार पैदा हो सकता है। इसलिए वैश्विक समुदाय को इन समुदायों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर बताऊं तो सांसद राजकुमार रोत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आदिवासी समाज की आवाज़ को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की एक प्रयास किया है। उनकी मांग है कि दुनिया आदिवासी भाषाओं को सिर्फ विरासत न माने, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम भी उठाए। अब देखिए राजकुमार रोत ने यूएन में क्या कुछ कहा, उनकी एक स्पीच सुनिए आप। Johar, I am Rajkumar Roth, a member of parliament from India. I came from a country whose constitution is the world's largest written constitution. On this occasion, I pay my respectfully tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar, the principal architect of the Constitution of India. I also respectfully remember the father of the nation, Mahatma Gandhi, and extended my solution and Johar to Jaypal Singh Munda, who is struggling advocate for the rights of indigenous tribal communities and the preservation of the traditional languages and culture in the Constitutional Assembly. In India, the Bhil community speak Bhil, the Gond community speak Gond, the Santhal community speak Santhal, the Meena community speak Meena, Bodo community speak the Bodo language, and many other tribal communities, including the Ho, Urav, and Korbi, have their own unique languages and dialects that have remained alive in a use for thousands of years. I urge the United Nations to take concrete effective measures for the preservation, promotion, and
revitalization of the tribal language and direct law of India as well as of indigenous communities. I would also like to make special measure of the Sompen, Sentelina, Nicobari and other high Isle vulnerable tribal communities living in the Andaman and Nicobar Island. These communities continue to live largely isolate from the ministry. Present the Great Nicobar mega project and other development activities for the seriously threat to their existence, languages, culture and traditional way of life. This is an issue that demand our serious attention and collective action. Thank you.